क्या आप जानते हो एक ऐसी कौम जो दुनिया भर में 2000 साल तक भटक रही थी, जिनके पास न अपना देश था न अपनी सरकार, वो कैसे वापस उसी जमीन पर आई जिसे आज हम इजराइल कहते हैं। बेबीलोन के अटैक से लेकर रोमन एम्पायर के एग्जाइल तक, यूरोप के जुल्म से लेकर हिटलर के होलोकॉस्ट तक, ज्यूस ने अपनी पहचान और अपना वतन वापस पाने के लिए हर कुर्बानी दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्यूस का असली कनेक्शन इजराइल से क्या था, जायनिस्ट मूवमेंट कैसे शुरू हुई और कैसे 1948 में इजराइल दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क के तौर पर उभर कर आई। ज्यूस का इजराइल से कनेक्शन 1-2 साल का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। इस जमीन पर उनकी सबसे पहली किंगडम बनी थी। यहाँ के राजाओं में सबसे मशहूर थे हजरत दाऊद, जिन्होंने जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाया, और उनके बेटे हजरत सुलेमान ने वहाँ एक ऐसा टेम्पल बनाया जो ज्यूश के फैथ का दिल था, जिसे कहते थे द फर्स्ट टेम्पल। लेकिन हिस्ट्री हमेशा बदलती है। 586 BCE में बेबीलोन के किंग नेबुजाडनेजार ने जेरूसलम पर अटैक किया, जेरूसलम को बर्बाद कर दिया और फर्स्ट टेम्पल को भी तोड़ दिया। यहाँ से ज्यूश का पहला एग्जाइल शुरू हुआ। उन्हें अपने घर से निकाल कर बेबीलोन ले जाया गया। ये उनके लिए पहली बड़ी ट्रेजेडी थी। फिर 70 CE में दूसरा बड़ा धक्का लगा जब रोमन्स ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने सेकंड टेम्पल भी गिरा दिया था। ये वही मोमेंट था जहाँ से ज्यूश को अपनी पुरानी जमीन से निकालकर दुनिया भर में बिखरा दिया गया। उसके बाद ज्यूश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं डायस्पोरा, यानी दुनिया भर में बिखर जाना। रोम की सेना ने लाखों ज्यूश को कैद करके अपने एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। कुछ यूरोप गए, कुछ अफ्रीका गए, कुछ मिडल ईस्ट में छोटी छोटी कम्युनिटीज में बस गए। लेकिन एक बात कॉमन रही, कहीं भी गए उनका घर उनसे छिन गया। वक्त के साथ उनकी हालात और मुश्किल होती गई। यूरोप में उनको घेटोस में रखा गया, मिडिल एजेस में उन्हें हर बार निकाल दिया गया और उनके साथ भारी डिस्क्रिमिनेशन हुई। लेकिन फिर भी ज्यूश ने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपना फैथ जिंदा रखा। हर जगह उनकी एक ही दुआ थी, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। 1800 के दशक में यूरोप में ज्यूश की जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ उनके साथ बार बार डिस्क्रिमिनेशन होती थी। उन्हें अलग अलग बस्तियों में रखा जाता था, उनके ऊपर पाबंदियां थी और उन्हें अक्सर बाहर ही माना जाता था। रसिया और ईस्टर्न यूरोप में उन पर अटैक्स होते थे, जिन्हें पोग्रोम्स कहा जाता था। ज्यूश अपने घरों में भी महफूज नहीं थे। इसी बैकग्राउंड में एक नई सोच पैदा हुई, एक सोच जो कहती थी ज्यूश को अपना एक मुल्क चाहिए, एक ऐसी जगह जहां वो अपने फैथ के साथ आजादी से जी सके। इस मूवमेंट का नाम था जियोनिज्म। इस जायनिस्ट मूवमेंट का सबसे बड़ा नाम था थियोडोर हर्जल। हर्जल एक जर्नलिस्ट था जो यूरोप में एंटीसेमिटिज्म को खुद देख चुका था। उसने लिखा, ज्यूस तब तक सेफ नहीं होंगे जब तक उनका अपना होमलैंड नहीं होगा। और उस होमलैंड के लिए उन्होंने एक ही जगह चुनी, पैलेस्तीन, क्योंकि वहीं उनकी पूर्वजों की कहानी शुरू हुई थी। वहीं उनके टेम्पल्स थे और वहीं उनके दिल की दुआ जुड़ती थी, जेरूसलम। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत में हजारों ज्यूस पैलेस्तीन आने लगे। वहाँ उन्होंने नए गांव बसाए, खेती शुरू की और धीरे धीरे एक नए फ्यूचर की बुनियाद रखी। वर्ल्ड वार 1 ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जब ओटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ तो पैलेस्तीन ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। 1917 में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जारी हुआ, जिसे हम कहते हैं बेलफोर डिक्लेरेशन। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिखा, वी सपोर्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल इन पैलेस्तीन। ये एक सिर्फ लेटर था, लेकिन ज्यूइश के लिए ये एक वादा था, एक नई रोशनी थी। बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद यूरोप से हजारों ज्यूइश पैलेस्तीन में माइग्रेट करने लगे। वहाँ उन्होंने नए शहर बसाए, खेती की और अपनी कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन इसी के साथ एक नया कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ। पैलेस्तीन में जो अरब पॉपुलेशन रहती थी, उन्हें लगा कि उनका घर उनसे छिन रहा है और यहाँ से ज्यूस और अरब्स के बीच पहली बार टेंशंस खुलेआम सामने आई। एक तरफ ज्यूस अपने 2000 साल पुराने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ अरब्स अपने घर को बचाने की। ये टेंशन आगे चलकर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का बीज बन जाता है। 1939 में शुरू हुई वर्ल्ड वार 2 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस जंग का सबसे भयानक चैप्टर था द होलोकॉस्ट। हिटलर के नाजी जर्मनी ने डिसाइड किया कि ज्यूस को दुनिया से मिटा दिया जाए। यूरोप के हर कोने से ज्यूस को पकड़ पकड़ कर मारा गया। वहाँ पर भूख, बीमारी, फोर्स्ड लेबर और मास किलिंग्स ने इंसानियत को कांप उठाया। गैस चैम्बर में लाखों लोगों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया गया। इस जेनोसाइड में करीब 6 मिलियन ज्यूस, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब मार दिए गए। लेकिन इसी ट्रेजेडी ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। होलोकॉस्ट के बाद एक बात सबको समझ में आई, अगर ज्यूस को अपना होमलैंड नहीं दिया गया तो उनकी कौम दोबारा खतरे में आ सकती है। अब दुनिया के लीडर्स पर प्रेशर था। होलोकॉस्ट के बाद दुनिया भर में एक आवाज बुलंद हुई, ज्यूस को अपना होमलैंड चाहिए। इस डिमांड को लेकर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक नया प्लान बनाया। इस प्लान में पैलेस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ, एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने की बात कही गई। ज्यूस ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनके लिए ये एक गोल्डन चांस था अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन अरब्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका अपना घर उनसे छिन रहा है। फिर आया 14 मई 1948। डेविड बेन गोरियन ने तेल अवीव में खड़े होकर अनाउंस किया, वी डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। और इस तरह 2000 साल बाद एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभर के सामने आया।
इजराइल। लेकिन ये इंडिपेंडेंस तुरंत एक नई जंग में बदल गई। जैसे ही इजराइल स्टेट बना, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने अटैक कर दिया। यह थी फर्स्ट अरब इजराइल वॉर 1948 में। ज्यूस अपने नए मुल्क के लिए लड़ रहे थे और अरब्स अपनी जमीन बचाने के लिए। खून बहा, शहर जल गए और इस जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। ज्यूस अपना होमलैंड वापस ले चुके थे। 2000 साल का एग्जाइल खत्म हो गया था। 1948 में इजराइल बन गया, लेकिन इसके साथ एक नया दर्द शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। जब इजराइल डिक्लेयर हुआ और अरब इजराइल वॉर शुरू हुई तो इस जंग में सिर्फ खून ही नहीं बहा, बल्कि एक कौम अपने घर से बेघर हो गई। इस वॉर के दौरान करीब 7-8 लाख पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके शहर, उनके खेत, उनके गांव या तो खाली करवा दिए गए या तबाह हो गए। इसको कहा जाता है नकबा। पैलेस्तीन के मुसलमानों के लिए सिर्फ ये एक जंग नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान और उनका घर खो जाने की कहानी थी। बहुत से लोग रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए और उनकी अगली नस्लों ने वहीं कैंप्स में अपनी जिंदगी गुजारी। इस तरह इजराइल की क्रिएशन ज्यूस के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन पैलेस्टीनियंस के लिए ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो आज तक खत्म नहीं हुई। ये वही सीधा सवाल उठाता है, एक कौम ने अपना वतन पाया लेकिन दूसरे कौम ने अपना वतन खोया, और इस वजह से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आज भी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मुश्किल मसला बना हुआ है। ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, जब एक कौम अपना सपना पूरा करती है तो दूसरी कौम का सपना खत्म भी हो सकता है, और इसी बीच इंसानियत का असली इम्तिहान होता है।